हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में होंगे। तो गाइज आज मैंने पकड़ के ले आई हूँ। आप लोग वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे तो इनका वेट कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो आज इनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आई हूँ। आज संडे है, इनकी छुट्टी है। वैसे तो हम लोगों को मार्केट जाना था, हम लोग तैयार बैठे हैं, पर मैंने कहा कि पहले वीडियो बनाएंगे उसके बाद ही कहीं जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। तो आज मैं इनको पकड़ के ले आई हूँ हमारी स्टोरी बताने के लिए। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो मैं भी बताऊंगी, ये भी बताएंगे, थोड़ी थोड़ी मैं अपने साइड की बताऊंगी, ये अपने साइड की बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले टाइम बताया था कि इनके घर हमारी फ़ोटो इनके घर गई थी, मेरी फ़ोटो इनके घर गई थी और इनकी फ़ोटो मेरे घर आई थी। उसके बाद इनके घर वाले मुझे देखने आए थे, इनके भैया और इनकी दीदी, इनके जीजा जी और उनका कोई बेबी वगैरह था, तो देखने आए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया था हम लोगों को, क्योंकि मेरी हाइट कम थी इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे। और इन्होंने फ़ोटो मेरी देख ली थी, इनको कैसी लगी यही बताएंगे। और मुझे तो ये फ़ोटो में अच्छे लगे थे, हम लोगों की तरफ से तो हाँ ही थी, इसलिए क्योंकि तभी हम लोग देखने के लिए तैयार, मतलब देखने के लिए ये फ़ोटो देख के तो ये लोग भी तैयारी थे, लेकिन देखने के बाद इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मुझे तो आप पसंद थी, बट घर में उस टाइम पे एक लड़की की रिश्ते की और बात चल रही थी। वो लोग यहाँ पे ही 2-3 दिन से डेरा डाल के बैठे हुए थे घर के अंदर ही। घर में पूरे मतलब गैस वगैरह मुझे पूरी तरीके से फोर्स किया जा रहा था और मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी। तो जब उन लोगों ने ज़्यादा फोर्स किया तो मैंने उन लोगों को बोला, अच्छा ठीक है आप लोग फोर्स कर रहे हैं तो मुझे पहले लड़की देखनी है। तो उन लोगों ने बोला कि मैंने अपने पापा को बोला, भैया को बोला, पहले तो मैं लड़की देखूंगा। जब 2 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर पापा ने, भैया ने बोला उन लोगों से कि नहीं, पहले तो लड़का लड़की देखेगा उसके बाद ही डिसाइड होगा। उन लोगों की तरफ से जो आए थे बिचौलिया जो भी थे, जो शादी करवा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो पापा के मतलब पुराने जानकार थे, रिलेशन में भी हैं वो अभी भी, बट अब उनसे बातचीत नहीं है इतनी, लेकिन रिलेशन में है। तो उन्होंने पापा को बोला कि नहीं, हमारे यहाँ तो लड़का लड़की देखने नहीं जाता। तो मैंने मना किया कि नहीं, फिर तो मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने पापा को फोर्स किया तो पापा मान गए। तो पापा, मम्मी, भैया, जीजा जी, दीदी, ये सब लोग कानपुर की थी, कानपुर से आगे की थी, वो लोग वहाँ चले गए। मैंने अपने एक कज़न ब्रदर को ही भेजा। तो मैंने कहा तू साथ में जा, देख के आई हो, वहाँ फ़ोटो वोटो खींच सब करती हो। पर बड़े भैया समझदार थे, कुछ जाता ही तो अपने कज़न ब्रदर को भेजने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको भी वहाँ चुप करवा दिया। लड़की हालांकि उन लोगों के फोर्स की वजह से वहाँ पे ही गोद भराई कर दी गई। हमारे यहाँ जब रिश्ता पक्का करते हैं तो लड़की की गोद भराई करते हैं और लड़के का रोका होता है। तो इनका रोका नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना? नहीं, इनका रोका नहीं हुआ था, लेकिन ये सब लोग देखने, जैसे मुझे देखने आए थे वैसे उनको भी देखने गए थे। तो वहीं पे उन्होंने मतलब पक्की कर दी थी, गोद भर दी थी लड़की की, जो भी देना होता है वो दे देते हैं और फिर शादी पक्की हो जाती है। तो शादी पक्की हो गई थी इनकी। और फिर तो मुझे तब पता चला जब सब लोग यहाँ आ गए। मैंने इस बारे में दीपू से कई बार फ़ोन किया, क्या हुआ क्या नहीं। दीपू तो मतलब इनकी कज़न, मेरा कज़न ब्रदर, तो उसको ही मैंने फ़ोन किया, जी को ही मैं फ़ोन करता रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बोले लड़की तो अच्छी है, बढ़िया है। मैंने कहा यही देख लेना, कभी कुछ दिक्कत परेशानी हो मुझे बाद में। मुझे किसी ने कुछ बताया, आए यहाँ पता लगा कि मेरा रुका यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। तो इन्हें बिना बताए पूछे हो गया था। मुझे फिर नंबर वगैरह भी दिया गया, मुझे पसंद भी नहीं, तो मैंने कभी
बात करने की भी कोशिश नहीं करी, ना ही कुछ जानने की कोशिश करी। काफ़ी दिन बीतते गए। मेरी भी तब तक फिर उसके बाद मैं बताती हूँ हमारे यहाँ क्या हुआ। इनके यहाँ से जब कैंसिल हो गया था, बिल्कुल कोई बातचीत ख़त्म हो गई थी, तो मुझे तो ये पसंद थे। मेरे पापा भी और बहुत सारी जगह उन्होंने लड़के देखे, पर मतलब मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन एक जगह हमारे मैनपुरी में एक लड़के को देखा था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, पर मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। तो वो लोग बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप जवाब दे दो, आप जवाब दे दो। तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं बोल सकते ना कि लड़की को पसंद नहीं है लड़का, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो पापा कह रहे थे कैसे जवाब दूँ, मैं कैसे मना करूँ कि लड़की को लड़का पसंद नहीं है। तो फिर पापा भी मतलब वो खेतीबाड़ी वाले थे, और मेरा मतलब शुरू से ये रहा है कि मेरे घर वालों को मुझे खेतीबाड़ी वगैरह के ये सब काम ना पसंद नहीं है। तो इस वजह से मेरे पापा चाहते थे मेरी शादी सिटी में हो, शहर में हो, और मैं भी यही चाहती थी। और वो लोग भी मुझे मतलब लड़का भी मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने मना कर दिया था। इस वजह से फिर पापा मुझसे गुस्सा भी हुए, तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप लोगों की जो मर्जी है वो कर दो। तो मेरे पापा जा ही रहे थे उन लोगों को हाँ करने के लिए। तो काफ़ी टाइम बीत चुका था, 5-6 महीने हो गए थे। उधर से फोर्स किया जा रहा था शादी की डेट के लिए। तो फाइनली कुछ बातें उधर की पता चली, तो भगवान ने चाहा तो ये मिल गई मुझे। तो फिर शादी इनकी कैंसिल हो गई। मतलब 5-6 महीने हो गए थे, तो सब जगह पता तो चल ही गया था कि इनकी शादी पक्की हो गई है, फाइनल हो गई है। और हमारे यहाँ भी उधर से मतलब हमारे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हमारे तो शुरू से तैयार थे। तो फिर इनके भैया का जब सब जगह पता चल गया होगा कि शादी है, तो इनके भैया ने मतलब फ़ोन किया, मेरी बुआ रहती हैं उन्हीं के पास गए होंगे, फिर फ़ोन किया होगा कि ये लोग रेडी हैं शादी के लिए। तो फिर मेरे पापा, तो हम लोग तो तैयार ही थे, तो फिर मेरे पापा आए यहाँ पे और इनका रोका किया। और 1 अप्रैल को गाइस, 1 अप्रैल, ठीक है, और 1 अप्रैल को फिर इनका रोका हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे तो अच्छे दिन थे, इस वजह से अब वो डेट 1 अप्रैल पड़ गई, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो ऐसा हुआ। 3 अप्रैल हम लोग गए थे गोद भराई के लिए, जिस टाइम पे मैंने इनको फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा था। इनकी तरफ से मतलब वहाँ गोद भराई होने के बाद इनकी बुआ जी आई, मैं और मेरे बीच वाले भाई बैठे हुए थे बाहर। तो वो आई, उन्होंने आकर के मेरे कान में बोला कि हेमू, नहीं कान में नहीं, जोर से बोला है, हेमू संजू से कुछ बात करना चाहते हो। तो अब मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ कि एक तो ये भाई के सामने बोल रही है और उतनी तेज भाई क्या सोचेंगे। तो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, मैंने उनको मना किया। उन्होंने मुझे बुलाया बात करने के लिए, तो मैंने मना कर कि मुझे कोई बात नहीं करनी। बुआ जी ने मुझसे पहले पूछा कि तुम्हें बात करनी है, मैंने कहा हाँ, अगर वो करना चाहे तो ठीक है करवा दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लड़का दिल्ली में रहता है और मतलब कैसा लड़का है, किस ज़माने का, आजकल तो सब लड़के बात करते हैं और देखना चाहते हैं ये सब कुछ, फिर भी इन्होंने बात करने से क्यों मना कर दिया। मैंने सोचा कि लड़का ना या तो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में, या फिर पिछले मतलब पुराने ख्यालात का है शादी, इस वजह से। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, फिर थोड़े दिन बाद मतलब वहाँ से गोद भराई करके हम लोग आ गए। तो जो इनकी बुआ जी हैं उनसे मुझे मतलब मैं ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था, ना ही उनके लड़कों से कोई मिलता था। तो जब वो फाइनली फिक्स हो गई, हाँ भाई गोद भराई हो गई, सब कुछ हो गया। तो मुझे और गोद भराई 2014 में हुई थी। हाँ 2014 में हमारी मतलब रोका हो गया था। 3 अप्रैल 2014 को हुई थी। हाँ, और शादी हुई थी 1 साल बाद 2015 में 8 फरवरी को। तो होता क्या है कि अब उनके लड़कों से मेरी ज़्यादा बातचीत होने लग गई, तो इनका नंबर मेरे पास नहीं था, मेरी उनसे कोई बात नहीं होती थी। नंबर भी एक्सचेंज करने से मना कर दिया था, दिए नहीं थे एक दूसरे को, नंबर भी देने के लिए मैं सोचती रहती थी मतलब ये तो बात। मुझे लगा कि यार लड़की क्या करती है, मैं बात भी करना चाहता था पर
बुआ जी ने ऐसे टाइम पे आकर के बोला, सामने भैया बैठे हुए थे, या मुझे अकेले में ले जा करके साइड में बोल देती तो मैं एक बार को बात कर लेता, पर उन्होंने भैया के सामने आके बोला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार भैया के सामने क्या बोलूँगा, तो मैंने उस टाइम पे इसलिए मना कर। अब मन में तो लड्डू फूट ही रहते बात करने के। तो हुआ ये कि मैंने इनके बुआ जी के लड़के दोस्त, ठीक है, और इन्होंने पहले चुपचाप से फोन में से नंबर निकाल के और एक दिन रात में लगाया। एक दिन हम लोग सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, उसके भी फ्रेंड थे, अकेला था तो ऐसी बातचीत हो रही थी, तो वो किसी बहाने से टॉयलेट करने चला गया। मैंने उसका फ़ोन उठाया, फ़ोन वहीं रखा हुआ था, फ़ोन उठाया, नंबर निकाला, नंबर निकाल करके माइंड में फिट कर लिया, फटाफट कर लिया, रट्टा मार लिया, याद हो गया। रात को आया, गर्मी का टाइम था, छत पे सो रहा था, देख पर मन करा, मैंने मिस कॉल मार दी कि बैक कॉल आई, मन बोल रहा खाने का गलती से लग नहीं उठाया ही नहीं था मैंने, बैक कॉल आई तो कहाँ उठाया, और मिस कॉल आई थी मैंने रात में नहीं किया था, मैंने सुबह किया था, लेट नाइट आई थी। तो लेट नाइट आई थी, 11-12 बजे करीब, तो मैंने सुबह फिर उस पर कॉल बैक किया तो इन्होंने उठाया नहीं था, नहीं उठाया, हाँ उठाया नहीं फिर था। मुझे लगा कि यार नहीं, ये ना 11 मई की बात है जब इनका कॉल आया था, तो डेट तो मुझे याद नहीं है, मुझे 11 मई की, एक महीने तक मैं यही सोचती रही थी, ऐसा कुछ था। तो हाँ, ये तो पता है कि गर्मी का टाइम था। तो हुआ ये कि मैं फिर उससे दूसरे दिन मिला, जो उसका फ्रेंड था, पहले मैं उसके ऑफिस गया, उसको लिया, वहाँ से उसको लेने के बाद फिर मतलब इनकी बुआ जी के लड़के को बुलाया, सोनू को फ़ोन करके, कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना, तो दोबारा गए। अब मैंने जो उसका मतलब इनकी बुआ जी के लड़के का फ्रेंड जो था, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे वो नंबर निकाल लिया। मैंने कहा आज सोनू को फोर्स करना है, इनकी बुआ जी के लड़के का नाम सोनू है, मैंने कहा सोनू को फोर्स करना है कि वो अपने फ़ोन से मेरी बात करवाए। तो वही वह हमने मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बातों में फंसा के उसको, खूब बातों में फंसाया उसको, खूब और फोन लगवा दिया, फिर से बात करवाई उसने, मतलब फोन किया इनको, मुझे नहीं पता था कि ये भी मतलब है वहाँ पे। तो सोनू ने पहले बोला दीदी पहले हाल चाल लिए, कैसे हैं कैसे नहीं, फिर सोनू ने ये भी, मैंने पूछा था सोनू से, बोला था कि सोनू पहले एक बार पूछ लेना कि बात करना चाहती है कि नहीं। मैं तो रेडी थी बात करने के लिए, मैं तो तब से तैयार बैठी थी बात करने के लिए, काबली बैठी हुई थी। तो इन्होंने बात करी, फिर सोनू ने जैसे ही बोला कि आप भैया से बात करना चाहोगी, तो मैंने बोल दिया हाँ करवाओ, मैं भी रेडी था। फिर बात करी फर्स्ट डे, तो बात करने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं आपका नंबर ले रहा हूँ और मैं आपको अपने नंबर से पूछूँ। उसके बाद तो पूछे ही मत। अब उसके बाद की कहानी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, उसके बाद की कहानी अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में हम मतलब नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो फाइनली अभी नहीं बाय, मैं फाइनली बता देती हूँ कि फोटो देखने के बाद ये भी चाहते थे कि मुझसे ही शादी हो, और मैं भी चाहती थी कि मेरी इनसे ही शादी हो। तो हम लोग दिल से चाहते थे एक दूसरे से ही मतलब हमारी शादी हो, पर वो घर वालों के प्रेशर की वजह से, मेरे घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनके घर वालों की तरफ से थी प्रॉब्लम। तो पर पता नहीं हम लोगों की शायद जोड़ी ऊपर वाले ने पहले ही बना रखी होगी, इस वजह से तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि इनकी तरफ से भी फिर हाँ हो गया। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ और अभी 1 साल तक क्या हुआ वो भी स्टोरी आपको मैं बताऊंगी, पर ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। शादी के बाद हम लोगों की शादी तो हो गई, पर बिल्कुल भी नहीं पटती थी, हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती। पहले शादी की स्टोरी बता दो, काफी लंबा हो रहा है।
तो अब ठीक नहीं। है गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं है नेक्स्ट व्लॉग तक कब तक ये आएंगे कब तक नहीं आएंगे। और अब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, उसके व्लॉग आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।